अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5 है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड लीव योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। मतलब उसने एक लंबी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि भाई लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, मतलब आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे जाके जब मैं लिखूंगा तो आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 और 2 बेस है और 3 और 7 जो है वो एक्सपोनेंट है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 2 और 2 है ये दोनों सेम है, मतलब जो बेस 3 के नीचे है वही बेस 7 के नीचे है। तो हमें रूल होता है मैथ में कि जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, यानी पावर ऐड हो जाती है। तो इसलिए बेस जो दो बार रिपीट हो रही है 2, उसको मैंने एक बार लिखना है, और ये जो पावर है 3 प्लस 7 इनको ऐड कर देना है। अब इसी के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी पहला पार्ट करूंगा। क्यों करूंगा, उसकी वजह यह है कि यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है, थोड़ा ताकि कंसेप्ट एक साथ आप सीख सकें। इसमें भी देखें तो 5 और 5 है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। जब बेसिस क्या हो, सेम हो, जैसा कि इस केस में था 2 और 2 एक बार लिखा और पावर को ऐड कर लिया, तो इधर भी पावर सेम है, तो बेसिस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को आपस में माइनस कर लेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर बेसिस सेम थी, पावर ऐड हुई, यहाँ पर बेसिस सेम थी, एक बार लिखी, पावर सब्ट्रैक्शन हुई। यहाँ एडिशन क्यों हुई, यहाँ सब्ट्रैक्शन क्यों हुई, उसकी वजह यह है कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, ये दोनों बेसिस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए इनकी पावर ऐड होंगे, इनके एक्सपोनेंट ऐड होंगे। जबकि अगर बेसिस सेम हो और उनकी पावर क्या हो, बेसिस सेम हो, पावर बेशक डिफरेंट हो या जो भी हो, बेस को एक बार लिखना है और उनकी पावर को माइनस करना है, क्योंकि बेसिस सेम हो, दरमियान में डिवाइड का साइन हो। बेसिस सेम हो, दरमियान में डिवाइड का साइन हो, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस होंगे, यानी पावर आपस में माइनस होगी। बेसिस सेम होगी तो आपस में और मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर ऐड होगी। बस ये दोनों को में याद रखना है कि ये देखो 2 की पावर 10 आ गए और इधर देखो 5 की पावर कितनी आ गया, 8 में से 5 गया 3। तो यूं हमारे पास यानी कि इसका आंसर आ गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, 5 की पावर 3 बिल्कुल चाहिए। अब ये इसकी ना वो इंडेक्स नोटेशन है, मतलब पावर की शक्ल में लिखा हुआ है यार। ये देखो बेस एक बार लिख देनी है और इसकी पावर को क्या कर देना है, 3 लिख देना है। वैसे 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 3 टाइम था, 5 3 टाइम जो था ना, यानी ये देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये देखो एक्सपेंडेड एक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी पावर को ऐसे लिखने से का मतलब होता है कि इंडेक्स नोटेशन, यानी कि जो बेस एक बार लिखी हो और उसका एक्सपोनेंट ऐड हो। अगला जो क्वेश्चन है, अब इनमें देखें हमारे पास क्या है, ये जो -4 है हमारे पास, इसकी पावर देखो क्या हो जाएगी, 6 प्लस 5, तो -4 की पावर क्या हो जाएगा, 11। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, बेसिस सेम है इसलिए, और मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर को ऐड कर दो। तो सिंपल यही हमने किया कि -4 की पावर 11 जी। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, -4 की पावर बिल्कुल ठीक आ गई। नेक्स्ट ये है, इसमें देखें x है, x की पावर इसमें देखें ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब है बेस सेम है ना, तो x को एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई हो रही है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। अब देखें 8 और प्लस 3, तो x की पावर 11 आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें तो बेसिस के साथ साथ ना कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। ये जो 3 और 8 है इसको कोफिशिएंट कहते हैं। ये देखिए ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है, ये y जो है वो बेस है, 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो पहले जरा इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7। अब ये तो क्योंकि शुरू में नंबर है, कोफिशिएंट है, इसलिए मल्टीप्लाई होंगे, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा। और देखिए ये भी y है, ये भी y है, मतलब y आपस में बेसिस सेम है तो पावरें ऐड कर दो, 2 प्लस 7 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास 24 y की पावर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह की स्टेटमेंट ही है, यानी कि स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन 1 की और क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट सेम है, इसलिए मैंने रेड मार्कर इसलिए यूज करी ताकि पता चले कि क्वेश्चन 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला पार्ट तो इसका हो गया था, ए पार्ट। पार्ट बी की बात करें तो अगेन दरमियान में डिवाइड का साइन है, -7 बेसिस बिल्कुल क्या है, सेम है। तो -7 की पावर आपने क्या लिख देनी है, 11 -4।
तो यूँ हमारे पास -7 की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि 11 में से 4 गया तो -7। पार्ट सी की बात करें तो आपने ऐसे लिखना है x की पावर 6 इसी तरह आ जाएगा। x की पावर देखिए 7 है और ये -3 हो गया। क्यों -3 हुआ? क्योंकि ये x और x आपस में डिवाइड हो रहे थे और इन तो जब डिवाइड हो रहे हो बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हो तो बेस को एक बार लिखो और पावर को माइनस कर दो। तो यूँ हमारे पास 6x की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा। लास्ट में जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा मैं इस तरह लिख देता हूँ। ये लिखा हो ना -15 डिवाइडेड बाय 5 और y की पावर 9 - 4। अब ये 5 जो है इस तरफ आके 15 के नीचे डिवाइड हो गया, इस शक्ल में मैंने लिख दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 5 3 ज़र यहाँ डायरेक्ट 3 लिख देते। तो y ये भी y है, ये भी y है, दरमियान में डिवाइड का साइन है, इसलिए ये पावर माइनस हो जाएगी। 5 का टेबल कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, तो -3 इसी तरह आ जाएगा। y की पावर कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर है। और ये वाला इसका आंसर है। ये वाला ये बजाय इधर लिखने के उधर लिख दिया। तो यूँ हमारे पास ये हो गया कि -3y की पावर 5 ठीक हो गया जी, 6x की पावर 4 सॉरी ये जो है ना 6x की पावर क्या है 4 है, सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो गई। 7 में से 3 गया तो 4 बचते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स स्लिप ऑफ पेन या अनइंटेंशनली हो जाता है। तो इनको उतारें ताकि इसी के साथ हम पार्ट 3 भी कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है। 3 में भी हुई सिंप्लीफाई एंड लीव योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। इन इंडेक्स नोटेशन में हम लिखें। अब ये देखें 9, ये जो बाहर वाली पावर होती है ना, ये देखिए एक 4 है और ये 2 है। ये बाहर वाली जो होल पावर होती है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 2 ज़र 8 दैट्स ऑल। बस ये आंसर है, इतना सा काम है। इसमें देखिए 3 की पावर 14 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 7 2 ज़र, ये बाहर वाला 7 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14। अब आपने ये करना है कि इस वाले केस में ऐसा है कि बेसिस डिफरेंट है। पिछले वाले क्वेश्चन में बेसिस सेम होती थी, एक्सपोनेंट डिफरेंट थे। अगर आपकी बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो आपने इनको 3 इंटू 5 और पावर को कॉमन करके लिख देना ऐसे। नहीं, 3 के ऊपर भी 14 है, 5 के ऊपर भी 14 है, तो इस तरह यूं होल पावर 14 कर लो। अब ये होगा कि अब इनको मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा और इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में यूं लिख दें या इसी तरह लिख दें तब भी ठीक है। उसने देखते हैं कि आंसर में उसने किस तरह लिखा हुआ। ठीक है, उसने ब्रैकेट में यूँ यानी ऐसे करके लिखा हुआ है। हम भी ऐसे लिख लेते हैं, चलें ऐसे लिख लें या उसी तरह। यार ये तो बड़ा अजीब से लग रहा है। 15 होल पावर 14 या आप यूँ लिख लें 15 इंटू 15 की पावर 4। ये पार्ट सी है। पार्ट बी की बात करें तो ये तो आसान है। एच को एक बार लिखें 5 2 10, बस खत्म। इतना सा इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब देखें अगेन बेसिस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस को ऐसे लिख के पावर कॉमन करके लिख दें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 9 ज़र 18, तो 18 की पावर कितनी आ गई 3, खत्म, आंसर आ गया। इसमें देखें, अब देखें 2 है और k है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, दोनों की पावर अलग-अलग लिखेंगे। 2 की पावर कुछ भी नहीं है 1 है तो 3 1 ज़र 3, k की पावर 3 2 ज़र क्या हो गया 6। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 कितने टाइम है 3 टाइम है। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, k की पावर 6 जो है ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर है। इधर देखें -3 की पावर जो 4 है इसको अलग कर लें। x की पावर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि इसका साइन जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। याद रखें जब भी अंदर नेगेटिव साइन हो और ऊपर होल पावर इवन नंबर हो जैसे लाइक 2 4 8 6 हो तो अंदर नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 3 और 3, x की पावर क्या हो जाएगा 4 6 ज़र 24, y की पावर 4 2 ज़र 8। अब देखिए 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 27 3 ज़र 81 81, x की पावर 24 और y की पावर 8, ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। लास्ट वाले क्वेश्चन 81 x की पावर 24 और y की पावर 8। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो गए हैं।